हाय गाइस, मास्टर बॉबी, वेलकम बैक। रियली आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? देखिए, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, अगर उसको इंग्लिश में ही उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो कैसे समझेगा? पहले तो समझ नहीं आ रहा है, समझेगा तभी तो बोलेगा। बट समझ नहीं आ रहा है, बट आप उसको बोल रहे हैं बोलने के लिए और इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोलते हैं स्पीक बाय स्पीकिंग, ठीक है। बट यहाँ पहले तो समझना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं प्लीज़ वेट, वो समझता है, राइट? जनरल कॉमन फ्रेज है प्लीज़ वेट। बट इस प्लीज़ वेट को लोग अलग अलग तरीक़े से, कोई नाइस वे में बोल रहा है, कोई फॉर्मल वे में बोल रहा है, कोई इनफॉर्मल वे में बोल रहा है। जैसे आपका जो मदर टंग है, आप जिससे बात करते हैं इसमें भी ऐसे ही बात करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, कोई बोलेगा जस्ट ए सेक, कोई बोलेगा जस्ट ए मोमेंट, कोई बोलेगा जस्ट ए मिनट, कोई बोलेगा वेट ए मोमेंट, वेट ए सेक, जस्ट ए सेकंड, जस्ट वेट अंटिल, जस्ट वेट टिल। तो कहने का मतलब कि अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। बट उसका अगर हिंदी आप ट्रांसलेट करके बताना शुरू करेंगे और डिफ़िकल्ट होगा। उसको अलग अलग तरीका बता दीजिए कि इस तरीक़े से, इस तरह का अलग अलग फ्रेज आप बता दीजिए, तो उसको एक चांस मिल जाएगा, एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा बोलने के लिए। उसको जो मर्जी होगा, वो कब बोल सकता है, जस्ट ए वाइल बोल सकता है, कभी बोलेगा वन मोमेंट प्लीज़, कभी बोलेगा वेट ए वाइल प्लीज़। तो कहने का मतलब वो अलग अलग फ्रेज अगर उसको मिल गया ना, जस्ट वेट के लिए या प्लीज़ वेट के लिए, वो अपना तरीक़े से यूज़ करेगा, क्योंकि उसको जो अच्छा लगेगा, जिसके लिए इजी है या उसके लिए इजी है, तो उसी अनुसार वो बोलेगा। बी राइट विद यू, कोई ऐसे भी बोल सकता है। कोई बोलेगा ए हैंग ऑन अ सेक, हैंग ऑन अ सेकंड। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते, वी विल बी विथ यू इन अ मोमेंट। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग बहुत सारा वेज, मुझे तो 1000 वर्ड्स पता है। तो अगर आपको रियली अच्छा लगेगा, आप मुझे लाइक्स दीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ लाइक मेरे लाइक के लिए, मुझे मत लाइक दीजिए, अपने आप को लाइक दीजिए कि मुझे ये जो फ्रेज बोल रहे हैं ये मुझे समझने में आ रहा है और मैं समझ रहा हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देंगे होल्ड प्लीज़, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यू विल हैव टू वेट, यू मस्ट वेट, यू शुड वेट। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मल वे भी हो सकता है, इनफॉर्मल वे भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे बी पेशेंट फॉर अ मोमेंट, हैव अ मोमेंट, हैव अ मिनट, हैव अ सेकंड या अ मिनट, अ सेकंड। तो ये एक अलग अलग तरीका हो गया। इस तरह मुझे बहुत सारा वेज पता है। मैं चाहूँ तो अभी 1000 वेज बोल सकता हूँ, बट उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको तो एक दो वेज आप बोलेंगे या एक दो फ्रेज को हमेशा प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लीज़ वेट हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट ए मोमेंट हमेशा प्रैक्टिस करेंगे। उसको छोड़ के कोई नहीं बोलेगा इन अ जिफी, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है, राइट? आज सुन एज पॉसिबल आई कैन नहीं बोलेगा। आई विल बी विथ यू इन ए जिफी नहीं बोलेगा। इन ए जिफी मीन्स यहाँ वेरी सुन। तो अलग अलग वेज है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखो मेरे साथ, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।